लड़कियां जब प्यार में होती है तो कुछ भी कर लेती है। मैं तो बहुत कुछ कर लिया भैया, लेकिन कुछ भी नहीं, बहुत कुछ किया। बताइए क्या क्या किया। क्यों, 1 साल मेरा शादी डिक्लेयर नहीं किया था, मैं 1 साल चुपचाप बैठी थी। जब बाद में यश टीना पैदा हो गई फिर डिक्लेयर किया गया ना। वो तो कितनी बड़ी सेक्रीफाइस थी कि जो 1 साल में घर से ही नहीं निकली। कहीं नहीं जाते थे आप? नहीं, बिकॉज उस टाइम ये ट्रेंड था ना कि अगर हीरो शादीशुदा है फैन फॉलोइंग लड़कियां का कम हो जाती है। बट मैंने कहा ठीक है चलो यार, आज नहीं निकले तो मैं इससे फटाफट प्रेग्नेंट हो गए। बोला तो अभी तो इन लोगों को मेरे को बाहर निकालना ही पड़ेगा, आप कैसे नहीं निकालेंगे ये लोग। बट देन ठीक है, वो स्टार बन रहा था। ऑलवेज आई सपोर्ट हिम जब भी उसको मेरी ज़रूरत पड़ती है। हम देखते हैं कि बड़े पर्दे पर जब कोई स्टार बनता है, हम हमेशा पर्दे पर जो दिखता है उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उनके पीछे जो होते हैं दे आर बिगर स्टार्स, क्योंकि उन्होंने उनके सपोर्ट की वजह से, उनके एनकरेजमेंट की वजह से आज वो ये कर पाए। जी जी। तो आई थिंक गोविंदा जी को जितना भी फेम स्टारडम मिला है उसका इक्वल श्रेय आपको भी जाता है। नहीं, मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले उनकी माँ को जाता है। बिकॉज उनकी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल करके उनको गोविंदा बनाया है। तो मैं अपने आप को तो नहीं दूंगी, अब मैं पहले गोविंदा की मम्मी को दूंगी। आज मम्मी है तो गोविंदा था। आज उनकी माँ ने उनको गायत्री कराया, अच्छे संस्कार दिए, तब जाके तो गोविंदा पूजा पाठ करके इतना बड़ा, विरार से आके इतना बड़ा गोविंदा नाम। आज विरार में कितने लोग हैं, बट सिर्फ गोविंदा क्यों निकल गया वहाँ से। तो मैं सबसे पहले उनकी मम्मी को शेयर देती हूँ कि मम्मी की वजह से, हाँ जब तक, उसके बाद मम्मी जब नहीं थी फिर मैंने गोविंदा को बहुत सपोर्ट किया, प्यार किया। ऑलवेज मैं उनके साथ खड़ी थी, उनके बुरे समय में हो या अच्छे समय में हो, मैं हमेशा गोविंदा के साथ हूँ। गोविंदा जी ने कई यहाँ एक शो में कहा था कि आप उनको मम्मी की तरह डांटती भी हो, तो व्हेन ही सेज लाइक दैट, तो व्हाट डज इट मीन? मम्मी के जाने के बाद मैं फिर मेरे को सब चीज़ हैंडल करना पड़ा ना। अभी इनके इतने भांजे थे, सब लोग घर पे रहते थे, तो मेरे में वो मदरपना आ गया था। तो फिर कभी कुछ गलत करे तो कोई तो उसको बोलना चाहिए ना कि तू गलत कर रहा है। तो मैं उनको हमेशा बोलती, कभी कुछ गलत डिसीजन ले ले तो मैं बोलती थी चीची ये सही नहीं है, ये सही है। तो औरत है, अभी देखो ये औरत एक बीवी बनती है, माँ बनती है, एक सडन एज में माँ का उनको रोल प्ले करना चाहिए। जब हम लोग के शादी को, आज मेरे और गोविंदा के शादी को 38 ईयर्स हो गए। हम छोटे थे जब हमने अफेयर किया, शादी किया। मैं 18 साल की थी, गोविंदा मेरे से 7 साल बड़े हैं। तो वी वर रियली, हम लोग यंग ही थे ना, कुछ पता ही नहीं था। मेरे को तो पता नहीं मैंने बेटी को कैसे बड़ा किया, मैं खुद ही बच्चा थी एकदम। साथ में बड़े हो। हाँ, तो एक जब एज हो जाता है और इतने साल शादी को हो जाते हैं, तब बीवी तो बन जाती है दोस्त, माँ, बीवी, हर चीज़। चिल्लाना, गाली देना, ये करना। और मैं कभी नहीं सोचती थी कि गोविंदा मेरा पति जैसा है, मैं हमेशा उसको दोस्त यारी सोचती थी। तो दोस्ती तो हर रिलेशनशिप में होनी चाहिए, क्योंकि वो तो बुनियाद होती है कि अगर आप दोस्त नहीं। हाँ, दोस्ती होनी चाहिए, बट सच की दोस्ती होनी चाहिए। दोस्ती में ये नहीं कि आप एक दूसरे को झूठ बोल रहे हो। हमेशा दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि आज मैं कुछ करूं, मैं गोविंदा को बता दूं, गोविंदा कुछ करे तो मुझे बता दो, तब जाके ऐसे रिश्ते और ऐसे रिलेशनशिप लंबे तक जाते हैं। दिल में बहुत बिटरनेस है कि आपको उन्होंने सारी चीज़ें खुलकर नहीं बताई। नहीं, ठीक है, एक एक का नेचर होता है। नहीं बताया, ठीक है, वो कुछ सोच समझ के बताया होगा, सोचा होगा उसने कि क्या बताऊं, नहीं बताऊं, ये टेंशन करेगी, ये करेगी। नो, कि मेरे को ज़रा है, मुझे डायबिटीज़ है तो मैं हाइपर टेंशन लेती हूँ मैं। तो शायद इसने सोचा होगा कि इसको बताऊंगा, ये तो बच्चा जैसी है, तो इसको बताऊंगा तो इसको क्या कुछ असर ही नहीं होगा, ये हंसते रहती है, खेलते रहती है। उन्होंने ये कहा था, टू मच जो शो है काचो हाँ, लोला जो अकिल खन्ना का, वहाँ वो चंकी पांडे के साथ गए थे। जी जी। और उन्होंने वहाँ पर कहा था कि सुनीता तो बच्ची है, कुछ भी कहती है तो मैं उन्हें माफ़ कर देता हूँ। मुझे ये जानना है कि ये किस बात की माफ़ी आपको दी जा रही है? ये बात तो मुझे भी पूछना है गोविंदा से, भैया ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे माफ़ कर चुके हो। आप इतनी गलतियां करते हो, मैं भी तो आपको माफ़ी करते जा रही हूँ ना आज तक। तो मुझे ये पूछना था कि अब मैंने ऐसी क्या गलतियां कर दी। देखो भाई, मैं हमेशा बोलती हूँ जवानी में इंसान गलती करता है ना, बट एक अमुक उम्र में अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। जवानी में सब करते हैं, मैंने भी की होगी, गोविंदा ने तो की है। तो मैं बोलती हूँ कि एक जब आपकी सर्टेन एज हो जाती है, जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तब इंसान गलतियाँ ना करे, शोभा नहीं देता है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाओ, उसके बाद ही आप गलतियाँ करो ना। और क्यों करो, लेकिन जब तुम्हारी इतनी अच्छी फैमिली है,
अच्छी सुंदर बीवी है, सुंदर बच्चे हैं, तो फिर क्यों? आपने घर पर उनसे कभी ये बात पूछी नहीं? मैं एक बात बोलूँ आपको कि मैं ना इतना किसी के लिए वो अभी देखिए उनका थिंकिंग अलग है, मेरा थिंकिंग अलग है। आई एम वेरी डेडिकेटेड टू माई किड्स और मैं जिंदा भी हूँ ना कि मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। आई लव माई किड्स लाइक एनीथिंग। आई एम वेरी पॉजिटिव फॉर माई किड्स कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे से मुझे प्यार करना चाहिए। मैं टीना जब छोटी थी उसको बहुत इरिटेट करती थी, वो शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ डैड। तो मैं उसको हमेशा बोलती थी, टीना तू मुझे ज़्यादा प्यार करती है कि डैड को? तो वो हमेशा डैडी को ही ज़्यादा करती है, बट प्यार मुझे भी करती है वो, एंड शी सपोर्ट्स मी ऑल्सो बिग टाइम। बट होता ना बेटियाँ वेरी क्लोज, लाइक मेरा बेटा मेरे से बहुत क्लोज है, लाइक मैं और जस्ट लाइक अ फ्रेंड्स है। वो देखा है हमने। हाँ मेरे लिए मेरा दोस्त, वैसे तो मेरे कई फ्रेंड्स नहीं बनाती, या शायद मेरे को डिनर पे ले जाएगा, लंच पे ले जाएगा, टीना ले जाती है। सो मेरे लाइफ में कोई फ्रेंड्स ही नहीं है। कभी बनाया नहीं आपने? आई डोंट बिलीव इन फ्रेंडशिप्स, आई डोंट नो वाई। मैं बचपन से देखो मेरे दोस्त ना लड़कियां कभी नहीं होती थी, क्योंकि मुझे ना गॉसिप पसंद नहीं है लाइफ में। मुझे लगता है इट्स अ बैड कर्मा टू डू गॉसिप अबाउट एनीबॉडी, आई एग्री, है कि नहीं? और मेरे को ना भाई बैड कर्मास लेके नहीं मरना है, मैं को अच्छे कर्मा से लेके मरना है। मरूंगी तो मैं बाबा ऐसा नहीं हो कि इसने देखो ऐसा करती थी, ये चुगली करती थी, ये करती। मैं कर्मा से बहुत डरती हूँ। रात को सुकून की नींद भी तो सोनी है ना हमें। हाँ, नहीं तो हमको ही काटते रहेगा कि ये देखो हमने ये किया वो किया। नहीं भैया, ये सब मैं आई डोंट बिलीव। और मेरे को झूठ से बहुत नफरत है, मैं को इतना नफरत है झूठ से। मैं बोलती हूँ जो भी है आगे तुम बोलो ना, बात करो, बट झूठ मत बोलो और पीठ पीछे मत बोलो। मैं ऐसी हूँ, अगर मैंने गलती किया ना मेरे मुंह पे आके बोलो, राइट, बट पीठ पीछे तुम मेरे बारे में मत बोलो। आई नॉट लाइक इट। बिल्कुल। ऑलवेज अगर आप कन्फ्रंट कर लेते हो दैट इज बेटर। या इट्स रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा ही है, बट गलतियाँ झूठ बोलना और गलतियाँ करना फिर बोलना नहीं किया, वो भी तो गलत बात है ना। आपके रिलेशनशिप्स में कन्फ्रंटेशंस होते थे या फिर? देखो वो हीरो है, वो हीरो का मैं क्या बोलूँ, हमसे वाइफ लोग से ज़्यादा तो ये लोग हीरोइन के साथ ज़िंदगी बिताते थे। लाइक शूटिंग के लिए 40 दिन चले गए, मेरे बच्चे तो छोटे रहते थे तभी, मैं तो घर पे थी, मेरी मदर थी, तो फिर अभी इनको मैं क्या बोलूँ। बट देन यू हैव टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन टू बिकम अ हीरोज वाइफ। आपको दिल ना पत्थर का बनाना पड़ता है भाई। ये मुझे अब जाके पता चल रहा है 38 ईयर्स ऑफ मैरिज में। जवानी में पता नहीं चला, प्यार इतना था कि कुछ सोचा ही नहीं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, बट देन इट्स फाइन। आपने पूरा समर्पित कर दिया खुद को। मैं ऐसी ही हूँ, प्यार करूँगी तो जान भी दे दूँगी और नहीं करूँगी तो जान ही ले लूँगी। हमेशा जब हम किसी से प्यार करते हैं या हमारा जो जीवन साथी होता है, हम कहते हैं कि अगले 7 जन्म मुझे यही चाहिए पार्टनर के रूप। नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए। मैंने पहलती कपिल के शो में मैंने बोला था, गोविंदा इज़ अ वेरी गुड सन, गोविंदा इज़ अ वेरी गुड ब्रदर, बट हस्बैंड नहीं। मैं तो पहले ही बोला भाई चीची तू मेरा बेटा बन के पैदा होना, पति तू नहीं चाहिए भाई तू। मैंने पहले ही बोल दिया, वो 7 जन्म, ये जन्म ही काफ़ी है। बट वो अपने मॉम से बहुत ज़्यादा क्लोज। हाँ इट्स वेरी गुड। आज मेरा बेटा भी मेरे से बहुत क्लोज है। मैं तो बहुत खुश होती थी कि चीची अपनी माँ को इतना प्यार करता है, जहाँ रात को 4 शिफ्ट करने के बाद आके अपनी माँ का पैर दबाता है। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कभी ऐसा बोला भी नहीं, और मैं क्यों बोलूँ, मैं उनकी इंक्यूबेशंस है ना। आज यश को कोई ये नहीं बोल सकता है ना कि तेरी मम्मी का ये, मम्मी को ऐसे नहीं करना। यश मुझे पूरा सपोर्ट और प्यार करता है। चलो दैट इज़ रियली गुड कि गोविंदा का ही बेटा है ना, तो करेगा ही। ब्लड स्पीक्स ना।